किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे जरूरी होता है कि सलाह लेना। मित्रों, यदि आप भी किसी भी फील्ड से हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए और किस व्यक्ति की बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि आप अपने जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ये बात इस बात पर निर्भर है कि आपका सलाहकार कौन है। क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी में सफलता पाने के लिए सलाहकार की भूमिका मुख्य होती है। तो अब यहाँ पर यह बात आती है कि आखिर सलाह किससे लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि सलाह कभी भी आपको उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जो व्यक्ति उम्र में नहीं बल्कि उस काम में बड़ा हो। यानी कि जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं उस फील्ड में वह कामयाब हो, वह व्यक्ति उस काम में बड़ा हो जिस काम के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस फील्ड में उस व्यक्ति की सक्सेस बड़ी हो, उसी व्यक्ति से आपको सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आप सभी को ये भी समझाना चाहूँगा कि सलाहकार भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं नॉलेज यानी कि जानकारी वाले, दूसरे होते हैं एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव वाले। दोस्तों, जानकारी वाले लोगों में और अनुभव वाले लोगों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन सलाह ये दोनों लोग देते हैं। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि जब नॉलेज वाले व्यक्ति और अनुभव वाले व्यक्ति दोनों सलाह देंगे तो आखिर किस व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप सभी का ये डाउट भी क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बेस्ट सलाहकार कौन होता है। पर एक जानकारी वाले सलाहकार, नॉलेज वाले सलाहकार वह सलाहकार होते हैं जो किसी काम को सिर्फ देखे होते हैं, किसी के माध्यम से सुने होते हैं या उसके बारे में कहीं पढ़े होते हैं, वह उस काम को किए नहीं होते हैं। यानी कि ये लोग प्रैक्टिकल 1% भी नहीं बताते हैं, केवल थ्योरेटिकल बताते हैं, जो लिखा होता है वही बताते हैं। इसको मैं आप सभी को एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति नदी में तैरना सिर्फ किताब पढ़कर वीडियो देखकर सीखा है, वह व्यक्ति जो भी आपको बताएगा वह थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल 1% भी नहीं होगा। जो व्यक्ति किसी काम के बारे में वीडियो देखकर एक किताब के माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से जानकारी ले लेता है, उस व्यक्ति के पास उस काम के बारे में नॉलेज तो होता है लेकिन अनुभव नहीं होता है। जो दूसरी तरफ अनुभव वाले सलाहकार होते हैं, ये जो अनुभव वाले सलाहकार होते हैं ये नॉलेज वाले सलाहकार से बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके पास किसी भी काम को करने का अनुभव होता है, ये उस काम को किए होते हैं, इनके पास उसका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि एक्सपीरियंस वाले सलाहकार में भी दो प्रकार सलाहकार होते हैं। पहला, नंबर 1 गुड एक्सपीरियंस, नंबर 2 बैड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाले आदमी का भी मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूँगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पहली बार कार चलाने गया है और उस कार से उसके टक्कर हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, तो अगर आप उस व्यक्ति से ये पूछेंगे कि मैं एक कार लेने वाला हूँ तो कौन सा कार खरीदूँ, तो वह व्यक्ति यही बोलेगा कि देख रहे हो आज मेरी हालत कैसे हुई है और मेरी कार की हालत कैसे हुई है, तुम कोई भी कार मत खरीदो। अर्थात वह तुमसे यही कहेगा कि तुम कभी भी कार मत खरीदो, बल्कि तुम किराए से जाओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर यही बात अगर आप उस व्यक्ति से पूछते हैं जो व्यक्ति पिछले कई सालों से कार चला रहा है और वह सही सलामत है, तो उसकी कार भी सही सलामत है, तो वह व्यक्ति आपसे यही बोलेगा कि तुम भी यही कार खरीद लो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कार लेने वाले हो, क्योंकि कार से कहीं भी आने जाने में बहुत ही आसानी होती है और आदमी टाइम पर पहुंच जाता है, सही सलामत भी रहता है। तो इस तरह से एक्सपीरियंस वाले भी दो प्रकार के सलाहकार होते हैं। मैं आप सभी को ये बता दूं कि किसी व्यक्ति से सलाह लेने वाली बात गलत नहीं है, सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सलाह किससे ले रहे हैं। इस व्यक्ति से सलाह लेकर आप अपने जीवन में किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं वह व्यक्ति सिर्फ सुनी सुनाई बातों से आपको नहीं बता रहा है, आप पे या उसके पास उसके बारे में एक्सपीरियंस है या नहीं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं उस व्यक्ति के पास नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है, तो आप ये देख लीजिए कि उस व्यक्ति के पास बैड एक्सपीरियंस तो नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है तो उसका या उसके पास गुड एक्सपीरियंस है या फिर बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि जो आपके सलाहकार होते हैं वह आपकी ज़िंदगी की कामयाबी भी तय करते हैं। आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत सलाहकार के साथ आकर के अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति से सलाह लीजिए जो उस बिजनेस को करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, जो उस बिजनेस से बहुत खुश है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जो व्यक्ति कभी बिजनेस किया ही नहीं है, तो वह व्यक्ति आपको क्या सलाह देगा। अगर आप अपने ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप बहुत ही सावधानी के साथ अपना सलाहकार चुनिए, क्योंकि वही सलाहकार ये तय करेगा कि आप अपने जीवन में कामयाब होंगे या फिर नाकामयाब होंगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आज के इस हमारे द्वारा बताई गई जानकारी जरूर अपनाएं। आपको आज ये भी पता चल गया होगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किससे सलाह लेनी चाहिए। महाभारत की कहानी आपने सुनी होगी कि महाभारत में आप भी ये भी देखे होंगे कि पांडवों श्री कृष्ण के साथ सलाह लिए थे और कौरवों शकुनी के साथ सलाह लिए थे, और दोनों का अंजाम क्या हुआ आप सभी को तो पता ही है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी।